अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने भाइयों को देखकर उन्हें अपना शत्रु मानने से इनकार कर देता है और उनका वध करने से भी मना कर देता है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि द्रौपदी के अपमान का बदला तुम्हें लेना है। कौरवों की सेना तुम्हारे वध के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे साथ जो युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या वो तुम्हारे दुश्मन हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। जब अर्जुन अपना गांडीव रख देता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि में समय की गति को रोककर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और उसे उसको कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। धृतराष्ट्र संजय से इन सब बातों को होते हुए सुन रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को काल चक्र के बारे में समझाते हैं कि कैसे एक आत्मा मृत्यु के द्वार से निकलकर नए जन्म में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से मृत्यु के भय और किसी के वध से चिंतित होने से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश में कहते हैं कि तुम जो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहते हो, तुम्हें उस पर नियंत्रण पाना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी इंद्रियों के बारे में बताते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को कैसे भोग विलास को त्यागने और उनका सही रूप से भोग करने की शक्ति जागृत करनी चाहिए। अर्जुन सभी बातों को सुनकर श्री कृष्ण से कहता है कि मैं ये सब बातें तो समझ रहा हूँ, पर मैं इसे अपना क्यों नहीं पा रहा। तो श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि तुम अभी भी मोह और भावनाओं में फंसा हुआ है। तुम्हें इन सब मोह माया रिश्तेदारी के मोह को त्यागना होगा। अर्जुन फिर भी इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। महादेव भी पार्वती माता को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के दिए उपदेश को समझाते हैं और धृतराष्ट्र संजय से ये सब होते हुए सुन रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह माया को त्यागने के लिए कहते हैं और सन्यासी बने बिना सन्यासी के कर्मों पर चलने को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर अब तक ज्ञान दे रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का भी ज्ञान देते हैं, जिससे वह कर्म करने के लिए प्रेरित हो सके। श्री कृष्ण उसे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कर्म को महत्व कैसे दिया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। श्री कृष्ण निष्काम कर्म करने की शिक्षा देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, उस कर्म के फल की तुम्हें इच्छा त्याग देनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम कर्म कर सकते हो और उसका फल पाने का समय तुम निर्धारित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। फल समय आने पर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि मुझे अपने कर्म करने पर फल मिलना निश्चित ही नहीं है, तो मैं वो कर्म ही क्यों करूं? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम भय मुक्त रहोगे और अपने कर्म को बड़ी सहज ही कर पाओगे और तुम्हें उस कर्म को करने में आनंद भी आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम इंद्रलोक अस्त्र एवं शस्त्र लेने गए थे, तब तुम अपने धर्म और कर्म योग से चल रहे थे। तुमने उर्वशी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा मन क्यों विचलित है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें एक योगी की तरह साधना करने का दृढ़ होना चाहिए, तब तुम्हें कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म के फल पर यदि तुम अपने मन को केंद्रित रखोगे तो तुम्हें फल की कामना के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे और इस तरह तुम्हारा कर्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए तुम्हें मोह को त्यागना होगा। जैसे योग बल के कारण मनुष्य का मोह पर नियंत्रण हो जाता है और वह भगवान के दर्शन पा लेता है।